Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. Myself Gokul Bajaj, and this is the part 2 of the unit Transport in Plant. And in this session we are going to study importance of water to life. Hello everyone, welcome back to the next lecture of the chapter Transport in Plant. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था इस चैप्टर को हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कह सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम मैक्सिमम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट की अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो हम इस चैप्टर को और एक चीज का एक नाम दे सकते हैं, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप। और जहां तक बात चल रही है वाटर ट्रांसपोर्ट और फूड ट्रांसपोर्ट की, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू द प्लांट, and before that we need to understand the properties of water. इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर मेजरली 4 सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने देखा था मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, और मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड में हमने 4 चीजें पढ़ी थी। पहला था वाटर। वाटर अकेला मूव नहीं होता, वाटर के साथ होते हैं कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। उन डिसॉल्व्ड मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। दैट इज वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल्स आर कॉल्ड एज सैप। सैप के बाद हमने देखा था फूड ट्रांसपोर्ट होता है। द थर्ड पार्टिकल विच get transported in the plant is food, and fourth very important particle which is getting transported inside the plant is hormones. So ये 4 important molecules की ट्रांसपोर्ट हो रही थी। उसके बाद में हमने देखा था that is direction of transport, correct? और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद में हमने देखा था डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके 2 टाइप थे, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। सो जैसे कि हम इस चैप्टर में प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ, यानी कि वाटर का लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और आप भली बात ही जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। लेटर इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ की, तो आपको बता दूं, आई कैन एक्सप्लेन दिस इन अ सिंगल वर्ड। हम इसे एक सिंगल वर्ड में देख सकते हैं। कई सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो वाटर है इसे एक सिंगल लाइन में बयां किया जाता है, बताया जाता है, दैट इज इट इज elixir of life। क्या कहा जाता है? इट इज elixir of life। What is mean by elixir? इसे कहा जाता है elixir मतलब a liquid with magic, a liquid with the awesome properties। इसका मतलब अगर हम सारे हिंदी में अगर इसकी बात करें तो elixir का मतलब होता है अमृत। सो जो वाटर है, जो पानी है, ये जीवन का अमृत है। यानी कि जो लाइफ है वो सिर्फ किसके बेसिस पर चालू है, किसके बेसिस पर सर्वाइव कर रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ दी वाटर। सो वाटर इज दी एलिक्सिर ऑफ लाइफ। हमको पता है एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। अगर ये बात है तो आपको बता दूं, एवरी सेल कंटेन्स
almost 90 to 95% of water. हर सेल में 90 से 95% क्या होता है, वाटर होता है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये सेल है, इफ दिस सेल, ये कब लिविंग कहलाएगी, when it will be living, when it will have the water in it. जिस सेल में वाटर नहीं होगा वो सेल लिविंग नहीं हो सकती। सो सेल को वाटर चाहिए होता है। वाटर का रोल क्या होता है, इट क्रिएट्स दी एक्वियस मीडियम इनसाइड द सेल। एक्वियस मीडियम मतलब क्या, कि जहां पर सेल के अंदर वाटर होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, और ये वाटर हेल्प करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को। जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है ये सिर्फ इस वाटर के अंदर ही हो सकती है, और सब एंजाइम्स जो होते हैं ये इस वाटर के अंदर ही एक्टिव होंगे। देन अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म लेवल पर, ऑर्गेनिजम्स की, सो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 83 to 88% ऑफ वाटर, या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो। सेल में कितना है, सेल कंटेन्स 90 to 95% ऑफ वाटर, वाइल एक अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म में कंटेन्स दैट इज 83 to 88% ऑफ वाटर। और वाटर का फंक्शन क्या होता है, वाटर के कई सारे फंक्शन है, हम जनरलाइज फंक्शन देख रहे हैं। सो इवन हम बेसिक चीजों की बात करें, सो द वेरी बेसिक थिंग दैट इज सेल शेप is also determined by the water. कैसे, सो इमेजिन कीजिए दो केसेस, इन वन केस वाटर इज मोर, एक केस में वाटर ज्यादा है, और इमेजिन कीजिए एक केस में वाटर बहुत कम है। जिस केस में जिस जगह पर वाटर ज्यादा होगा यहां पर सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। सेल वॉल ऑफ द सेल, यानी डेफिनेटली कौन सी है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, दिस इज प्लांट सेल। मैंने सेल वॉल ड्रॉ किया, इसका मतलब ये क्या है, प्लांट सेल है। सो देखिए एक्सटर्नली तो उनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट जहां पर वाटर ज्यादा होगा यहां पर सेल कैसी होगी, फुगी हुई होगी। मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज हम ऐसे कह सकते हैं साइंटिफिक वे में, यहां पर सेल कैसी होगी, टर्जिड होगी। यहां पर सेल कैसी होगी, टर्जिड होगी। कब, जब वाटर बहुत ज्यादा है, सेल कैसी होगी, पूरी स्वोलन होगी। और वही वाटर अगर कम रहा तो क्या होगा, सेल में से अगर वाटर चला गया, वाटर नहीं है सेल के अंदर ज्यादा, तो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, और श्रिंक होकर वो इस तरह से बन जाएगी। तो इसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड, या इसे मैं और एक नाम दे सकता हूं, आई कैन कॉल दिस एज दी फ्लैसिड सेल। क्या कह सकता हूं इसे मैं, फ्लैसिड सेल। सो दिस आर दी बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दी वाटर। आपको बता दूं, जितनी भी चीजें प्लांट बॉडी या ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हो, वो ट्रांसपोर्ट होती है वाटर के थ्रू ही। सो वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। और एक चीज कह सकते हैं हम कि वाटर इज दी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इन ऑल बायोलॉजिकल जितनी भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर एक्ट करता है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के जैसा। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लीफ से फूड को कैरी करना हो रूट की ओर, वो हेल्प करेगा आपको कौन, वाटर विल हेल्प आउट यू इन एंड इट विल एक्ट एज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। सो वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इन ऑल दी सिस्टम्स। Water
also acts as a बफर इन योर बॉडी। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर जो होता है वो बफर के जैसा काम करता है। व्हाट इज बफर? विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच। अगर पीएच एसिडिक हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? वाटर। अगर पीएच बेसिक भी हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? वाटर। सो वाटर इट एक्ट्स एज द बफर, इट ट्राइज टू मेंटेन द पीएच, सो दैट इज इट इज द बफर। इवन water helps in maintaining your body temperature। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए कौन काम में आता है? वाटर काम में आता है। जैसे कि वाटर हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है, इसे हम और एक नाम दे सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इट इज अ थर्मल बफर। क्या नाम दे सकते हैं? इट इज अ थर्मल। थर्मल मतलब हीट। हमारे बॉडी में हीट को मेंटेन करने का काम, बफरिंग करने का काम कौन करता है? वाटर। वाटर हमारे सबसे बेसिक प्रोसेस जो होती है लाइफ की, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मॉलिक्यूल है। यानी कौन सी है सबसे बेसिक प्रोसेस? दुनिया में सबसे बेसिक प्रोसेस कौन सी है बेटा? तो याद रखिएगा, द वेरी बेसिक प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। क्यों वो बेसिक प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, और अगर प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो किसी के पास में भी खाना नहीं होगा। बिकॉज दुनिया के हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास प्लांट्स ही एक सोर्स है जहां से फूड मिले। इवन अगर टाइगर को जिंदा रहना है तो टाइगर को हर्बीवोर्स चाहिए, यानी कि हिरन चाहिए खाने के लिए। और हिरन कब जिंदा रहेंगे उस सिस्टम में, उस जंगल में? जब वहां पे पेड़ हो। और पेड़ कब जिंदा रहेंगे? जब पेड़ फोटोसिंथेसिस करे। आप और मैं, हम लोगों के लिए भी बेसिक प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस ही है। क्यों? अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा? फूड प्रिपेयर होगा, और जब फूड प्रिपेयर होगा तभी हमें फूड मिलेगा, हम तभी फूड कंज्यूम कर पाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फोटोसिंथेसिस द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ है, याद रखना आपने। सो वाटर इज द रॉ मटेरियल of the very basic process of life। क्या नाम है इस प्रोसेस का? यस, गुड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। कैसे? तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, CO2 that is 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight along with the chlorophyll gives you C6H12O6 plus 6O2. So this is the very basic केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहां पे क्या आ गया आपका, हियर इज योर वाटर। अगर ये वाटर नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं होगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। और इससे कई ज्यादा पॉइंट्स है जो हम वाटर के बारे में बात कर सकते हैं, बट दिस इज द लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर टू द लाइफ। इसलिए कहा जाता है वाटर इज अ एलिक्सिर ऑफ लाइफ। व्हाट इज मीन बाय एलिक्सिर? अमृत। सो वाटर ये जीवन का अमृत है। दिस इज इट फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ। Thank you.